नमस्ते दोस्तों, दिल्ली चुनावों का जो है बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने बता दिया है 5 तारीख को जो चुनाव होंगे, 8 तारीख को निर्णय आएगा और हमें पता लगेगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता में बदलाव होता है या फिर पुनः आम आदमी पार्टी तीसरी बार, वैसे तो मतलब चौथी बार सरकार बनाती है और केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। अब केजरीवाल बनेंगे या तीसरी बनेंगे, कोई नया चेहरा होगा, वो उस पर नहीं जाएंगे। कुल मिला के आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है। तो इस वीडियो में उसी विषय में बात करेंगे कि भाई क्या चल रहा है जब से चुनाव अनाउंस हुए हैं। वैसे तो परसों ही हुए हैं और उससे पहले से माहौल जो बनने लगा था, पानी आनी फेंका जा रहा था, चांटे वांटे तो पड़ते ही रहते हैं, आप जानते हैं दिल्ली में सब आम बात है। दिल्ली वालों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए भी आम बात है यहाँ पे। तो इस वीडियो में उसी विषय में बात करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली का निवासी होने के नाते मैं कुछ ऐसे रोचक आप थ्योरी कह लीजिए या जो मुझे लगता है कि क्या क्या घट सकता है इस आने वाले 1 माह में, उस विषय में भी चर्चा करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिएगा। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ पे मैं लोअर थ्रेड में चला दूंगा। अगर आप दिल्ली चुनावों को लेके और राजनीतिक सोशल कमेंट्री पसंद करते हैं, व्यंग्य पसंद करते हैं, तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, वैसे तो चुनाव अनाउंस होने से लगभग 1-1.5 महीना पहले से सब शुरू हो गया था। आपने, आम आदमी पार्टी ने अपनी चीजें अनाउंस कर दी थी, जो उनका वही फ्रीबी वाला रहता है कि 2100 महिलाओं को देंगे, बाकी तो सब बिजली पानी चली रहा है, 10 यूनिट इधर कर देंगे उधर कर देंगे, ज्यादा उतना अंतर आता नहीं है। और सबको ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि हाँ भाई कुछ फ्रीबीज बटेंगे। ये 2100 वाला इस बार नया खेला गया है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पंजाब में भी 1000 रुपए का वादा किया था महिलाओं को, वो नहीं दिया, यहाँ पे कैसे दोगे। तो कुल मिला के ये है कि 2100 रुपए जो है केजरीवाल ने वादा किया है कि हर महिला को दिया जाएगा जो ITR फाइल नहीं करती हैं। अब ITR फाइल हमारे देश में कितने लोग करते हैं तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। लिस्ट आम आदमी पार्टी की पूरी 70 सीट है, 70 के 70 प्रत्याशी जो है उनकी लिस्ट आ चुकी है। बीजेपी की अभी नहीं आई है, 29 लोगों की लिस्ट आई है, पहली लिस्ट आई है। अभी संभवतः अगली लिस्ट में या हो सकता है 2 लिस्ट और निकले, बाकी सारे कैंडिडेट्स हमें देखने को मिले। पहली लिस्ट में जो मतलब रोचक कैंडिडेट या नामी चेहरे जिन्हें आप कह सकते हैं वो देखने को मिले, मनजिंदर सिरसा, कैलाश गहलोत, मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर दूसरी पार्टियों से, दूसरे समूहों से आए थे भाजपा में। वैसे 3 या 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया है बाहर से आए हुए को। ये 2 बड़े चेहरे हैं। कैलाश गहलोत हाल ही में भाजपा में आए थे, उन्हें टिकट दिया गया, मनजिंदर सिरसा को। इसके साथ ही 2 बड़े चेहरे जो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी जी। और इन दोनों का नामांकन विधायक के रूप में लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण यह है कि किन सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और रमेश बिधूड़ी जी कालका जी, यानी कि एक करंट मुख्यमंत्री की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे एक्स मुख्यमंत्री की दिल्ली से। तो ये थोड़ा सा रोचक है, जो मैं कह रहा था ना कि मतलब मसाला अभी मजा सा आने लगा है। मैंने ट्वीट भी किया था, वो तो अलग संदर्भ में था, अलग पोस्टरबाजी जो चल रही थी, मुझे ये दिखा सड़क पे तो मुझे बहुत रोचक लगा था ये कि वैसे तो ये सुलभ शौचालय के बाहर जो है होर्डिंग लगी हुई थी, पर एक आम आदमी पार्टी की थी और उसके जवाब में उसके बगल में भाजपा ने अपनी होर्डिंग लगाई। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद भाजपा गंभीर है या शायद खेलना चाह भी रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाजपा खेलना भी चाह रही है। अब सांसदों को इस तरह विधायकी का चुनाव लड़ाना, अभी 2 ही आए हैं, आगे शायद और सांसद भी आए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से केवल मनोज तिवारी को छोड़ करके बाकी 6 के 6 को प्रत्याशी बदले गए थे। उस समय मतलब सोच रहे थे लोग कि क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है। उसका मतलब इसको मास्टर स्ट्रोक कहें या क्या कहें, मोदी जी के समर्थक इसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि देखो वो उन्हें दिल्ली स्टेट में लाना चाहते थे। तो मुझे जो लगता है कि क्यों ये 2 सांसद फिलहाल लाए गए हैं या और भी आगे जो लाए जाएं, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला कारण एक ये होता है कि दिल्ली को अक्सर कहा जाता है कि 7 के 7 सीट अधिकतर लोकसभा सीटों की तरह मोदी जी के नाम पे ही जीती जाती हैं। भाई मतलब अपना सांसद कौन है, क्या है, वो क्षेत्र में कितना गया, उसने क्या किया क्या नहीं किया, इस बात से लोगों को मतलब नहीं होता। मोदी सरकार, जैसे कि 14 में, 19 में, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, 24 में बार मोदी सरकार, यह माना गया कि दिल्ली की 7 की 7 सीट मोदी जी के नाम पे जीती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार सांसदों को अभी फिलहाल 2 को दिया गया है, शायद औरों को दिया जाए, दिल्ली असेंबली में उतार के यानी विधायकी लड़वा के उनका एक काइंड ऑफ टेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप अपना थोड़ा दमखम दिखाइए, प्रूव योरसेल्फ कि आपको लोग कितना जानते हैं, दिल्ली वाले आपको कितना
सपोर्ट करते हैं, आपका जन प्रभाव क्या है। दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि मनोज तिवारी, जैसा कि मैंने बताया कि मनोज तिवारी को सांसदीय लड़वाई गई, बाकी 6 के 6 हटाए गए। इसका एक कारण मतलब अभी देखने को मिलता है, क्यों ऐसा हुआ होगा, मतलब मैं अपनी एक थ्योरी बता रहा हूं। ये मनोज तिवारी ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा को अच्छा खासा डैमेज दिया था। मतलब उन्होंने इंटेंशनली शायद ना दिया हो, अनइंटेंशनली वो विभिन्न जगहों पर इंटरव्यू दे रहे थे, मतलब वो कहीं पे भी कुछ तरह के बयान दे रहे थे। वो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष थे, तो उस समय वो इस तरीके के बयान दे रहे थे कि जिससे लग रहा था कि वो दिल्ली का सीएम फेस है। लग रहा था, उन्होंने कहीं कहा नहीं, लग रहा था। अब मनोज तिवारी एक अच्छे अभिनेता रहे हैं, एक अच्छे गायक रहे हैं, एक अच्छे नेता अब हम उन्हें कह सकते हैं कि रहे हैं, क्योंकि वो लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। लेकिन क्योंकि वही बात की मोदी जी के नाम पे चुनाव जीते गए हैं, उन्हें एक उस तरीके का नेता नहीं कहा जा सकता जिसे आप मुख्यमंत्री बनाएं, आप उसके हाथ में एक स्टेट दें। तो उस सेंस में मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में मनोज तिवारी ने थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचाया था। इस कारण उन्हें इस बार संसद में ले जाकर के लोकसभा चुनाव लड़वाया गया उन्हें अकेले, और संसद में ले जाके कि हाँ आप दिल्ली की पॉलिटिक्स से, स्टेट की पॉलिटिक्स से हट जाइए। तीसरा और सबसे रोचक कारण जो मुझे इसमें लगता है कि जैसा कि मैंने कहा, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि वो किन सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट यानी कि केजरीवाल जिस सीट पे है उससे चुनाव लड़ रहे हैं। रमेश बिधूड़ी कालका जी, अतीशी जो करंट मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि यहां एकदम आर या पार की लड़ाई होगी कि अगर अतीशी हारती हैं तो जैसा कि हम जानते हैं आम आदमी पार्टी साइडलाइन कर देगी, सीधी सी बात है। और रमेश बिधूड़ी हारते हैं तो शायद भाजपा उन्हें साइडलाइन कर देगी। और वैसा ही दूसरी तरफ होगा, एक मतलब क्लैश बहुत तगड़ा है कि सारे टॉप के नेता हैं, काइंड ऑफ भाजपा के लिए वन ऑफ द टॉप नेता हैं प्रवेश वर्मा भी, रमेश बिधूड़ी भी, और आम आदमी पार्टी का तो हम जानते हैं। तो ये एक बहुत मजेदार चीज है कि इन सीटों से इन्हें उतारा गया। चौथा एक और कारण है, यह भी मेरी एक तरह की थ्योरी ही है और ये मैं अंत में बताऊंगा। ये थोड़ा सा रोचक है, इसलिए मैं इसे अंत के लिए रख रहा हूं। इसके साथ ही मतलब भाजपा के खेमे में और क्या क्या चल रहा है। अभी फिलहाल जब से चुनाव अनाउंस हुए हैं, लगभग हफ्ते भर पहले से पोस्टरबाजी चल रही है। एक आपदा वाला जाइब जो दिया नरेंद्र मोदी ने, हाल ही में एक रैली हुई थी, उसमें उन्होंने पहली बार, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगा कि पहली बार, जितना मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूं पिछले कुछ समय से, लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने कभी केजरीवाल को टारगेट नहीं किया। नाम लेके तो खैर किसी को टारगेट नहीं करते, राहुल गांधी का आज तक नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने। इस बार पहली बार उन्होंने आम आदमी पार्टी को टारगेट किया, और नाम लेकर के नहीं, वही बातों बातों में वही जो उनका एक शैली है उनकी भाषण देने की, आपदा, उन्होंने एक जाइब दे दिया कि दिल्ली आपदा से ग्रस्त है और आपदा आई है दिल्ली में। तमाम तरीके की उन्होंने चीजें कही कि ये लोग आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दे रहे हैं, सेंटर से जो भी किसी तरह की योजना आती है उनमें अड़चने डालते हैं, तमाम तरीके की चीजें हुई। आपदा जाइब वहां से निकल के आया और उसी पे भाजपा दिल्ली जो है और पूरा खेमा खेल रहा है कि आपदा आपदा करके पोस्टरबाजी वगैरह खूब चल रही है। मतलब सोशल मीडिया माहौल मजेदार बना हुआ है। पिछले कुछ समय में मजेदार नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लगभग मतलब दिल्ली भाजपा का हैंडल तो ऐसा लगता है कि वो खाली पड़ा रहता है, कोई उस पे ना एंगेजमेंट होता था ना कुछ, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां पे एंगेजमेंट हो रहा है। तो मतलब सोशल मीडिया पे तो चीजें चल रही हैं, ग्राउंड पे क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, है भी या नहीं ये भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद मोदी जी ने हाल ही में अशोक विहार क्षेत्र में 1675 घर जो हैं लोगों को दिए, जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत ये योजना अनाउंस हुई थी काफी पहले, अभी उसमें मकान बन के तैयार हुए और 1675 परिवारों को नए घर मिले हैं। अब इसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह देख रहे हैं कि भाई, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये तो टैक्स पे के पैसों का सीधा सीधा, ये तो मतलब मूर्खता है कि दिल्ली में आदमी पूरी जीवन लगा देता है तब जाके एक छोटा सा घर खरीद पाता है, और आप जहां जुगी वही मकान नाम पे और बढ़िया घर दिए जा रहे हैं अच्छे एरिया में। दूसरी तरफ उसका ये भी पहलू देखा जाता है कि यार गरीब को अगर सरकार गरीब के लिए नहीं करेगी तो कौन करेगा, तो इसमें अपना अपना व्यू हो सकता है। इसके साथ ही चुनावों को रोचक बनाने के लिए और जो जो चीजें डाली गई हैं, सांसद जो हैं विधायकी लड़ाए जा रहे हैं, तो थोड़ा अपना रंग तो वो दिखाएंगे ना। रमेश बिधूड़ी जी को हम जानते ही हैं, वो मतलब पॉलिटिकल करेक्टनेस उनको समझ नहीं आता, वो अपना सीधा बेधड़क बोलते हैं उन्हें जो बोलना है। तो हाल ही में एक रैली थी, उसमें चरित्र है ये भैया, रमेश बिधूड़ी जी की शैली है, मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं, उन्होंने बोल दिया उन्हें जो बोलना था। वो तो संसद में नहीं रुकते, तो ये तो फिर भी रैली थी। अब इसका रिजल्ट या रिटेलिएशन कहें वो भी आया था, वो भी मैं आगे बताऊंगा।
कहां से रिटेलिएशन आया था? आम आदमी पार्टी से। तो अब आम आदमी पार्टी के खेमे में क्या हो रहा है वहां चलते हैं। भाजपा का तो लगभग हो गया, आप अपना वही रेगुलर वही कर रही है, मीडिया मैनेजमेंट बढ़िया चल रहा है उनका। अलग अलग पॉडकास्ट 2 कराए केजरीवाल जी, मस्त अपना नया इन्होंने फॉर्मेट पकड़ा है, वो डोनाल्ड ट्रंप वाला जो रोगन। उन्होंने सोचा कि अब पॉडकास्ट करूंगा जी, तो 2 उन्होंने पॉडकास्ट किए। मुझे लगता है संभवतः आगे और भी करेंगे भविष्य में। महीना भर है भाई, 30 दिन होते हैं महीने में, अब 30 दिन में 29 पॉडकास्ट तो बनते हैं। तो वो उसके बाद एक राउंड टेबल वगैरह, मीडिया मैनेज अच्छा हो रहा है। आज तक पे ये एक सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा था जिसमें लोग कह रहे थे कि ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये एक तरीके से पेड पीआर करा रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। इसमें मुझे थोड़ा सा अलग मुझे लगता है कि यार भाजपा समर्थक या भाजपा इस चीज पे उंगली नहीं उठा सकती कि आप ये क्यों कर रहे हो। वो कुछ इलीगल नहीं कर रहे, वैसे तो बहुत कुछ मेरे हिसाब से या मॉरली इलीगल हो रहा है इन चुनावों में। आप मुफ्त में पैसा बांट रहे हो, कोई 2100 देगा, कोई 2500 देगा। भाजपा का तो भी संकल्प पत्र मैनिफेस्टो आया नहीं, हो सकता है वो 4500 दे दे। अब भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मुझे उसमें बहुत छोटी सी चीज लगती है। देखिए न्यूज चैनल मीडिया हाउस जो है वो एड के बेसिस पे चलते हैं, जो पार्टी उन्हें एड देगी वो उसके लिए काम करेंगे। और ऐसा नहीं है भाजपा नहीं देती, भाजपा भी दे। अब ये वाले लॉजिक पे नहीं खेला जा सकता कि हम फेयर लड़ाई लड़ेंगे, हम एड के बदले उनकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं करेंगे, हम उन्हें नहीं वो करेंगे कि नहीं नहीं आप हमारा एक तरीके से प्रो दिखो। अब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये तो वर्ल्ड वॉर टाइप का है। तो आम आदमी पार्टी को मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि ठीक है वो अपनी अब तकनीक अपना रहे हैं, आप भी अपनाइए। और हर किसी को अपनानी चाहिए। अगर आप चुनावों को लेकर सीरियस हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर वो मीडिया हाउसेस पे पैसा फेंक रहे हैं तो आपके पास भी पैसे की कमी नहीं है ना, आप भी फेंकिए, दैट्स नॉर्मल। अब अगला आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, एक और मजेदार चीज कर दी है जो आम आदमी पार्टी बढ़िया करती है। बिदुड़ी जी ने एक इस तरीके की टिप्पणी की थी तो उस पर जवाब भी आ गया, अतिशी मार सकती थी। मैंने पिछले वाले पे भी कोई टिप्पणी नहीं दी थी, इस पे भी नहीं दूंगा। मुझे तो दोनों में मजा आया भाई, क्योंकि रमेश बिदुड़ी जी अपनी शैली में उन्होंने वही किया जो वो करते हैं, अतिशी जी ने भी वही किया, पहली बार नहीं किया है। वो पहले भी मस्त अपना एकदम एनएसडी टाइप का वो दिखा चुकी हैं कि एकदम पहले नॉर्मल बोल रही होती है, फिर अचानक से उनका गला भर आता है, फिर अचानक से उनका गला इस तरह का हो जाता है और धीरे धीरे मतलब आंसू बहने लगते हैं। तो भाई चल रहा है ये तो। अब ये वाली मेरे ख्याल से टेक्निक पुरानी हो चुकी है, ये सब नहीं चलता, बट ठीक है कुछ पार्टियों को अगर लगता है कि चलता है तो चलता होगा भाई, बाकी कालका जी की जनता बता देगी। इसके इतर और क्या क्या हुआ है, केजरीवाल जी, ये आज ही की खबर है, हिंदू कार्ड अपना खेल दिया केजरीवाल जी का। हमें पता है जय बजरंगबली हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने राम जी पकड़ लिया तो केजरीवाल जी हनुमान जी को पकड़ लिया उन्होंने। तो हनुमान जी थोड़े से उनको याद आ गए, उन्होंने ट्वीट किया और तमाम कोई जगत गुरु वगैरह कई सारे बुला लिए थे। अब ये वाला मूव मुझे तो थोड़ा सा अजीब और ऐसा लगा कि मतलब काम शायद ना करे, क्योंकि मतलब वो जगत गुरु जो उन्होंने बुलाए थे वो मैं उनके बारे में देखने लगा तो उनका YouTube चैनल था, मतलब मुझसे कम सब्सक्राइबर थे उनके। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उनका अलग काम है भाई, वो यूट्यूबर नहीं है, बट स्टिल इफ इज अ जगत गुरु मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार सब 100 के तो होने चाहिए, एक सिल्वर प्ले बटन होता तो, बट कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनके चैनल पे गया तो मुझे एक रोचक चीज दिखी। उनके चैनल पे अभी कुछ महीने पहले का वीडियो था तो उसमें मनोज तिवारी जी उनके मन से भाषण दे रहे थे। तो मेरी थोड़ी सी, जैसे मैं अभी हंस रहा हूँ वैसी हंसी निकल गई वो वीडियो देख के भी। तो अब मैंने सोचा उसमें मतलब क्या ओपिनियन इस पे क्या होगा, जगत गुरु या उस तरीके के लोग। अब अधिकतर इनमें से वही एक रेट कार्ड टाइप का हो गया है कि शादी आदि में चले जाते हैं कहीं भी कुछ भी, और उनकी गलती भी नहीं है भाई, उन्होंने अपना इतनी टीम रखी होती है, सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स चल रही हैं, सब कुछ है, तो होता है। अर्थ के बिना तो धर्म नहीं होता, तो मे भी ये लोग धर्माचारी हों। पॉलिटिकल पार्टीज में इतना जा रहे हैं तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं उतना धर्माचारी उन्हें नहीं कंसीडर करता, बट ठीक है लोग करते हैं तो करते होंगे। पर मुझे लगता है कि ये चीज दिल्ली में काम शायद ना करे, क्योंकि जो भी जगत गुरु है मैं इनको नहीं जानता, पर होंगे, मैं नहीं जानता, मैं दिल्ली का निवासी हूं और मैं एक एवरेज दिल्ली का निवासी हूं, तो शायद मैं ये मान के चल रहा हूं कि एवरेज दिल्ली का निवासी इन्हें ना जानता हो, बट शायद केजरीवाल जी को लगता है कि जानते हो, तो दिख जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, अतिशी जी का दिखेगा कालका जी सीट पे, केजरीवाल जी का दिख जाएगा नई दिल्ली सीट पे। पर
ये टेक्निक थोड़ी पुरानी है, और जब मनोज तिवारी जी भी उन्हीं के मंच से बोल रहे हैं, केजरीवाल जी उन्हें अपने मंच पे ला रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों को भी इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि उन्हें पता नहीं लगता कुछ, कि इफ दे फॉल फॉर दिस टेक्निक, तो मैं तो मानूंगा कि थोड़े से लोगों को भी सोचना चाहिए, थोड़ा मूर्खता वाला है, आपको भी पता है सबका काइंड ऑफ रेट कार्ड है। इसके बाद केजरीवाल जी का ये ट्वीट आया था, ये भी उनका मजेदार है, हमेशा वो करते हैं कि इसको अरेस्ट करा देंगे उसको, वो पहले ही बता देते हैं कि अभी मनीष जी अरेस्ट होने वाले हैं, थोड़े दिन में मनीष जी अरेस्ट हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अभी ये संजय जी को अरेस्ट कराएंगे तो संजय जी हो जाते हैं, फिर अपना भी बता देते हैं। तो अभी उन्होंने यही ट्वीट किया कि इनके यहाँ रेड पड़वाएंगे, उनके यहाँ रेड पड़वाएंगे, ये वाला भी बढ़िया है। अब पता नहीं लोग, ये सब ट्विटर पे चलता है, पता नहीं कितने लोग ट्विटर चलाते हैं। एक और चीज मजेदार जो मुझे लगता है, जो मैंने कहा था ना एक रोचक चीज जो हो सकती है अगले 1 माह में, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो मैं अंत में बताऊंगा। 2 चीज मैंने बचा रखी है ना, ये भी मजा आएगा इसमें, पक्की बात है, मजा मैं भारत के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। उसके बाद अब इस पे आते हैं कि भाई बीजेपी ये जो पूरा कर रही है, आम आदमी तो चलो कर रही है, और उनका तो एक तरीके से पलड़ा भारी लग रहा है भाई, अभी तक तो लग रहा है, क्योंकि ठीक ठाक सीट है, 62 सीट है उनके पास, 62-64 जो भी, उससे 34 पे आ जाना मतलब हार जाना, ये थोड़ा कठिन है। भाजपा के पास 7-8 है, वहां से 35 जाना ये थोड़ा भारी है। तो बीजेपी की जो टेक्निक है, मतलब क्या काम करेंगी, पोस्टरबाजी या जो भी चल रहा है, मुझे लगता है अभी तक जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है भाई, मतलब जीतने वाले लक्षण अभी तक मुझे नहीं लग रहे हैं। आज मैं ये बना रहा हूं 8 जनवरी 2025 को, मुझे अभी तक नहीं लग रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहली बार है पिछले 10 वर्षों में, पहली बार है कि ऐसा नहीं है कि लोग केजरीवाल को हेट करते हैं, गाली दे रहे हैं सड़कों पे, वो वाली स्थिति नहीं आई है, लेकिन लोगों के अंदर एक बोरियत आ गई है, लोगों के अंदर एक वो हो गया है कि यार हर बार का वही, तुम पैसे फेंकते हो, तुम्हें लगता है मतलब लोग भिखारी हैं कि ये दे देंगे जी वो दे देंगे, तो लोग थोड़ा सा इससे इरिटेट होने लगे हैं, और इन चीजों के मतलब दुष्प्रभाव लोगों को अपने निजी जीवन में दिखने लगे हैं। भाई पानी गंदा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, सीवर लाइन जो भी है, पानी आ रहा है तो कहीं बर्बाद हो रहा है, टूटी पड़ी है, टैंकर माफिया, ये सब चीजें ग्राउंड पे चल रही हैं। कई दिल्ली के क्षेत्रों में बिजली कटौती भी हो रही है, मेरे क्षेत्र में नहीं हो रही, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, लेकिन हाँ दिल्ली के कई क्षेत्रों में बिजली कट रही है। तो लोगों ने प्रश्न करना अब धीरे धीरे मतलब बातें होने लगी है, वो अंकिल व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं उसमें बातें वाली हो रही हैं कि यार ये क्या है, फ्री के नाम पे सर्विसेज खराब हो रही हैं धीरे धीरे। तो वही आ रहा है ना कि क्वालिटी या क्वांटिटी, क्वांटिटी के नाम पे क्वालिटी खराब हो रही है चीज की, क्योंकि आप मुफ्त बांट रहे हो। तो एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो रही है। अब क्या एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि लोगों को बूथ तक लेके जाए, और जो लोग केजरीवाल के वोटर थे वो भाजपा के किसी और पार्टी के बन जाए, वो मुझे अभी फिलहाल थोड़ी कम उम्मीद है। अभी भाजपा जितना कर रही है वो काफी नहीं होगा, सोशल मीडिया पे काफी नहीं होगा, ग्राउंड पे उतरना होगा, कुछ कुछ जगह पे उतर रहे हैं, और थोड़ा उतरना होगा। जैसे केजरीवाल फुल एकदम वो फुल फ्लैज मोड में आ गए हैं, भाजपा मुझे लग रहा है अभी ग्राउंड पे उतना नहीं आई है। अब आखिरी महीना है, आखिरी महीने में बगल में हमारा राज्य हरियाणा, वहां पे जादू सा हुआ था, अगर भाजपा कुछ ऐसा जादू कर सके तो शायद उम्मीद है, लेकिन अभी मुझे मेजॉरिटी मार्क पार होता हुआ नहीं दिख रहा भाई। अगली लिस्ट आती है उसमें कुछ जादू अगर हो, एंड व्हेन आई से जादू आई मीन अगर नुपुर शर्मा जैसे कैंडिडेट या और 2-3 भारी भारी कैंडिडेट भाजपा उतारती है और फुल फ्लेज थोड़ा सा आपको बटोगे तो कटोगे टाइप या काइंड ऑफ हिंदुत्व टर्न आपको लेना पड़ेगा। दिल्ली में भी, दिल्ली ने 2020 में ठीक ठाक चीज झेली है, आपको लोगों को याद दिलाना होगा ये, तो आपके चांस बन सकते हैं। मैंने ये ट्वीट इसी से संबंधित किया था कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा अभी लोगों की थोड़ी स्मृति में है। अगर वो आएंगी स्टेज से लोगों को बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ, उनका सिर मांगा जा रहा था, उनके ऊपर फतवे जारी हो रहे थे, उन्हें धमकियां मिल रही थी, दुनिया जहान का मतलब इतना थ्रेट किया गया उस अकेली लड़की को कि मतलब कोई और होएगा टूट जाएगा, और लगभग वही स्थिति में आ जाएंगी वो अगर और इस मामले को खींचा गया। अगर अभी उन्हें लाया जाता है, वो लोगों से अपना व्यथा जो है, अपना दुख जो उनके जो भी उन्होंने झेला वो बताती हैं, तो ये चीज चुनाव में काम करेगी। क्योंकि भाई कुछ है ना, एक समुदाय विशेष को केजरीवाल जी जो दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, वो तो भाजपा भी दे रही है अलग अलग स्टेट में, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ वही लोग जो थे उन्हीं में से कुछ नुपुर शर्मा का सिर मांग रहे थे। तो ये चीज
अगर भाजपा भुना सके तो उनके लिए लाभकारी हो सकता है। सीएम फेस ना बनाएं, सीएम फेस के साथ ना जाएं, लेकिन अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स उतारते हैं खासकर नूपुर, तो लोगों को लगभग क्लियर हो जाएगा और चुनाव टर्न ले सकता है, हरियाणा जैसा सीन बन सकता है। वीडियो के अंत में अब मैं आपको बताऊंगा वो दो मैंने आपसे जो वादे किए थे कि भाई क्यों भाजपा सांसदों को इस तरह यहां ला रही है और बड़े चेहरों को ला रही है, और दूसरा कि और क्या रोचक हो सकता है अगले माह में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं होगा। पहली चीज, भाजपा रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा जैसे चेहरे इसलिए ला रही है क्योंकि शायद भाजपा को लगता है कि वो इस बार नहीं जीत पाएंगे। वो ये बड़े नेताओं को लाना चाहती है दिल्ली की पॉलिटिक्स में, दिल्ली स्टेट की पॉलिटिक्स में, ताकि अगले 5 वर्ष चरस बोई जा सके, आसान शब्दों में। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में भाजपा हारने के बाद एक तरीके से बैठी हुई थी, ऑपोजिशन के नाम पे कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री आकर के मजाक उड़ा देते हैं कश्मीरियों के नरसंहार का कि ये जो झूठी फिल्में हैं वो, और भाजपा वाले खड़े बैठे रह जाते हैं, उनके विधायक कुछ नहीं करते, 7-8 जितने भी थे। तो शायद भाजपा जीतने के मूड से नहीं उतर रही है। यह भी एक थ्योरी चल रही है कि भाजपा जीतना चाहती नहीं है वाला, कॉज दे नीड अ पंचिंग बैग लाइक केजरीवाल। अगर ऐसा है तो शायद भाजपा बड़े चेहरे केवल इसलिए ला रही है ताकि एक विपक्ष डेवलप हो सके और अगले 5 साल की प्लानिंग हो सके, और वही बात की आम आदमी पार्टी जैसे चरस बोने में एक्सपर्ट है, वो काम भाजपा कर सके। अब सबसे अंत में एक सबसे रोचक चीज जो हो सकती है, ये मेरा इस पर 90-95% चांस है, ऐसा एक कांड हो चुका है और आगे हो सकता है, और वो कांड है जो थप्पड़ ओप्पड़ जो चलते हैं हमारे दिल्ली विधानसभा चुनावों में, और खासकर एक पार्टी के साथ ये होता है। केजरीवाल थोड़े बौखलाए हुए हैं, मतलब ठीक ठाक बौखलाए हुए हैं। प्रवेश वर्मा उनकी सीट से लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित उनकी सीट से लड़ रहे हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे उनकी सीट से लड़ रहे हैं। वो एक साक्षात्कार में कह भी रहे थे, उनसे पूछा गया कि यार ऐसे बड़े चेहरे आपके अगेंस्ट हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा देख लेंगे जी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे जीतते हैं या आम आदमी का बच्चा जीतता है। तो पूछा भी इंटरव्यूअर ने कि सर 10 साल से आप सीएम हो, भी आम आदमी, तो उनका चलता रहता है। लेकिन हाँ, लग रहा है कि बौखलाए हुए हैं, उनको लग रहा है कि ठीक ठाक उनका वोट कटेगा। संदीप दीक्षित जी अगर ठीक ठाक वोट काटने में संभव हो पाए केजरीवाल जी का, तो हो सकता है कि प्रवेश वर्मा इस सीट से जीत जाए, या मतलब कुल मिला के थोड़ी सी बौखलाहट केजरीवाल जी की दिखती है। वो ट्वीट कर रहे थे लगातार कि आप प्रवेश वर्मा को सीएम के रूप में देखना चाहते हो क्या जी, ये वो करके। तो इससे थोड़ा सा लगा कि यार है कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल तो हो रहे हैं, और अनकंफर्टेबिलिटी अगर ये बढ़ती है, थोड़ी अगर बौखलाहट बढ़ती है, तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि थप्पड़बाजी हो जाए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक्सपेक्टेड रहता है। जब तक ऐसा होता नहीं, दिल्ली वालों को भी थोड़ा मजा नहीं आता है। एक बार हो चुका है केजरीवाल जी के साथ, को गंदा पानी फेंका गया था उनपे, तो चुनाव का कैंपेन हो सकता है शुरू भी ऐसे हो, खत्म भी ऐसे हो। मैं ऐसी आशा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। एक और चीज मुझे यहां लगती है इस बार, कि शायद इस बार निशाना केजरीवाल ना हो, क्योंकि 2-3 बार उनके साथ पहले हो चुका है, तो लोगों में भी थोड़ा सा ये रहती है कि यार अब इनका रोज का है, मजा नहीं आ रहा। दिल्ली वालों को तो आप जानते हैं, उनको मजा आता है इन सब चीजों में, तो हो सकता है उन्हें हो जाए कि यार इनका तो रोज का है और सीरियसली कोई ना ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अतीशी इस बार निशाना बने। अब महिला है तो कोई ऐसे थप्पड़ अप्पड़ तो नहीं मारेगा, मार भी सकता है भाई, कुछ कह नहीं सकते, दिल्ली आप लोग जानते हो, कोई महिला आ जाए कुछ ऐसे हर्ट हुई, ऑफेंड हुई, लेकिन हाँ वही गंदा पानी फेंकना और पानी मुद्दा चल रहा है, तो मे बी पॉसिबल, मैं चाह नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर होता है तो हो जाएगा। और जो मेरा अनुमान है, या अगर ऐसा आपको देखने को मिले, चाहे अतीशी को लेकर के, केजरीवाल को लेकर के, कुछ भी ऐसा इंक, पानी, थप्पड़, जूता, व्हाटएवर, तो आप ये समझ जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन दिल्ली विधानसभा चुनावों में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अदरवाइज आम आदमी पार्टी फ्लाइंग कलर्स के साथ जीत रही है, मतलब सीटें तो कम होंगी लेकिन जीत रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने पूरा मतलब वीडियो निकाल दिया वाला, इतना आपका समय भी मैंने लिया, और एक या 2 ही पार्टियों के बारे में बात की, एक और पार्टी है उसके विषय में मैंने मतलब कुछ बोला ही नहीं। तो जिनको लग रहा हो कि ऐसी कोई पार्टी है दिल्ली में तीसरी, तो कौन सी पार्टी है कमेंट करके बता दो, और साथ ही ये बता दो कि मतलब 70 में से कितनी, 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, वैसे ही बता दो कि 70 में से कितनी मतलब ला पाएंगे भाई। मैंने तो अपना जो लगा रखे हैं पैसे पूरे कि यार 5 टपेंगी या नहीं। मुझे केवल ये पता है कि वजीरपुर विधानसभा जो है वहां से अरागिनी नायक जी खड़ी हैं, मुझे केवल इतना ही पता है, और मुझे लगता है मुझे इतना ही जानने की जरूरत है।
आप बताइएगा 70 में से कितनी सीट वो पार्टी जीत सकती है, तो अगली वीडियो उस पार्टी पे भी बना दूंगा। तो दोस्तों ये दिल्ली विधानसभा चुनावों पे अब तक के जो अपडेट्स थे मोटे मोटे, जो मुझे लगे कि जिनकी चर्चा होनी चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में कवर किए। आगे अभी 1 महीना है, देखते हैं, और जो रोचक चीजें होती रहेंगी तो मैं वीडियो लाता रहूंगा दिल्ली विधानसभा चुनावों पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो अवश्य बताइएगा कमेंट्स में, लाइक करिएगा और अच्छा लगा हो तो, और साझा जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, दिल्ली वालों के साथ, खास करके दिल्ली एनसीआर सबके साथ। आम आदमी पार्टी जहाँ होती है चुनाव रोचक तो हो ही जाता है, तो लोगों को सुनने का भी मन करता है, तो इसलिए साझा करिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। दिल्ली चुनावों को लेके बहुत मजेदार माल आने वाला है, सो गेट रेडी।